हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द डे बिकमिंग ऑफ यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले की वीडियोस को देख ले। पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिफ्ट के मेल फंक्शनिंग की वजह से शिंगशिंग जियांगी बन जाती है और जियांगी शिंगशिंग बन जाता है। यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होती है और जियांगी और शिंगशिंग के बीच ये डील होती है कि जियांगी शिंगशिंग की जगह पर काम करेगा और शिंगशिंग जियांगी की जगह उसका काम करेगी। फिर शिंगशिंग उसके घर से जाने से पहले उसके मम्मी पापा के साथ सेल्फी लेती है। उसके बाद जियांगी के घर जाती है। तो शिंगशिंग के घर में उसके पेरेंट्स जियांगी और शिंगशिंग को इतने अच्छे से बातें करते हुए देख उससे पूछते हैं क्या शिंगशिंग और जियांगी के बीच कुछ चल रहा है। तो जियांगी बोलता है कि जियांगी किसी और से प्यार करता है और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। आगे दाचुआन शिंगशिंग को अगले दिन होने वाले गेम शो के बारे में बोलता है। तो पहले शिंगशिंग तबीयत खराब होने का बहाना बना के शो करने से मना कर देती है, लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि जियाशु भी उस शो में होगा, ये सुन के वो झट से शो करने के लिए हाँ बोल देती है। फिर वो जियांगी को बताती है कि उसने बहुत ही कोशिश किया शो करने से मना करने की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और उसे शो करना पड़ेगा। ये सुन के जियांगी बोलता है मैं जानता हूँ तुमने जियाशु के लिए वो शो करने के लिए हाँ किया है। अगले दिन शिंगशिंग जियाशु से मिलने के लिए एक्साइटेड होके खूबसूरत दिखने के लिए एक बहुत ही चमकीला धमकीला से ड्रेस पहनती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसे गेम शो में जाना होगा। तो वो ड्रेस चेंज करके स्पोर्ट्स ड्रेस पहन लेती है और दूसरी तरफ जियांगी समझ नहीं पाता कि शिंगशिंग के ड्रेसेस में से वो कौन सा पहनेगा, इसलिए वो लड़कों की तरह ड्रेसअप करके शिंगशिंग के ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ता है। तो उसे नॉर्मल लोगों की तरह जीना था, इसलिए वो बस में धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचता है और उधर शिंगशिंग बहुत ही आराम से कार में सेट में पहुंचती है। तो शिंगशिंग ने पहले ही उसके ऑफिस कलीग के बारे में सब कुछ जियांगी को बता दिया था। तो जियांगी ऑफिस जाके शिंगशिंग के कहने मुताबिक उसके सभी कलीग से बिहेव करता है और फिर शिंगशिंग को मैसेज करके बोलता है जियाशु के ज्यादा करीब मत जाना। फिर शुई सेट में जाती है और शिंगशिंग से मिलती है। तो शुई को देख के वो उतनी खुश नहीं होती। तभी वहाँ जियाशु आता है और उसको देख के शिंगशिंग के फेस पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है और वो शर्माने लगती है। तो जियांगी को ऐसे देख के शुई पूछती है कि वो तुम्हारा फेस बिल्कुल ही रेड हो गया है। तो ये सुन के शिंगशिंग बात को घुमा देती है। फिर जियाशु जियांगी को कुछ देने आता है और जियाशु को सामने आते हुए देख शिंगशिंग को लगता है कि जियाशु उसे किस करने वाला है। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी जियाशु उसको उसका माइक दे के वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट से वो एम्बैरेस्ड हो जाती है। तो शूट स्टार्ट होती है और शिंगशिंग बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करती है, लेकिन बार बार वो खेल में हार जाती है। इतनी बार हारने के बाद शिंगशिंग सोचती है कि जियांगी के काम के लिए उससे जियाशु के बारे में सोचना छोड़ के गेम में फोकस करके उस गेम को जीतना चाहिए। तो वो सीरियस होके गेम खेलना स्टार्ट करती है, लेकिन तब भी वो बार बार हार जाती है, जिससे वो डिस्करेज्ड हो जाती है। इसके बाद वो तीनों खाना खाते हैं। वहाँ पर भी शिंगशिंग जियाशु के साथ बातें करके क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन शुई बीच में आके इंटरप्ट कर देती है और वो अकेले ही जियाशु के साथ बातें करने लगती है। इसके बाद शूट खत्म होने के बाद शिंगशिंग जियांगी से पूछती है क्या तुम और जियाशु अच्छे फ्रेंड्स हो, जिसके जवाब में जियांगी कुछ भी नहीं बोलता। आगे शिंगशिंग को जियांगी के वजह से घास फूस खाने पड़ते हैं, तो हर वक्त सिर्फ ये सब खाना खा के उसको भूख लगने लगती है। तो वो जियांगी के रूम में कुछ खाने के लिए ढूंढती है। तभी उसके रूम में वो 2 अखरोट देखती है, इसीलिए वो उसको देख के उसको खाने के लिए तोड़ देती है और उस अखरोट को तोड़ते हुए देख दाचुआन जियांगी से पूछता है तुम्हारी वो अखरोट तो बहुत ही महंगी थी, तुमने उसे तोड़ क्यों दिया। और अखरोट बहुत ही महंगी थी ये सुन के शिंगशिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने में उसे जियांगी कॉल करके अगले दिन उसे उसी होटल में मिलने बुलाता है जहाँ पर उन दोनों के बॉडी स्विच हुई थी और फिर शिंगशिंग को उसका महंगा वाला अखरोट भी लाने बोलता है। ये सुन के शिंगशिंग परेशान हो जाती है। अगले दिन शिंगशिंग और जियांगी जब मिलते हैं तब जियांगी उसे उसके अखरोट देने बोलता है। तो शिंगशिंग उसको बहुत सारे अखरोट देती है, लेकिन उन सबको देख के जियांगी पहचान जाता है कि ये उसके अखरोट नहीं है। तो शिंगशिंग बोलती है उसके अखरोट सही सलामत है और वो उसे बाद में उसको दे देगी। इसके बाद वो दोनों उसी लिफ्ट में चढ़ते हैं जिस लिफ्ट में उनके साथ हादसा हुआ था। तो वहाँ चढ़ के वो दोनों एक के बाद एक पोसेस ट्राई करने लगते हैं ताकि
उनके बॉडीज फिर से स्विच हो जाए। पहले वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर वो दोनों बारी बारी से एक दूसरे का पैर पकड़ते हैं, क्योंकि शेंगशेंग ने उस दिन डर के वजह से जियांगी का पैर पकड़ा था। तो इसी तरीके से 1 घंटे तक वो दोनों नए नए पोजेस ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। सब जैसे था वैसे ही रहता है। तो बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी जब कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब बाहर आके वो दोनों ये नतीजे पे पहुँचते हैं कि सिर्फ लिफ्ट में चढ़ने से काम नहीं होगा। जिस दिन उनके बॉडी स्विच हुए थे उस दिन जोरों से बारिश हुई थी और उसके साथ साथ बिजली भी कड़की थी। तो फिर से बॉडी स्विच करने के लिए जोरों से बारिश और बिजली कड़कना जरूरी है। इसके बाद जियांगी वेदर फोरकास्टिंग चेक करके देखता है कि 3 दिन बाद बिल्कुल वैसे ही वेदर होने वाली है। ये जान के शेंगशेंग बोलती है और 3 दिन तक उसे जियांगी बन के गुजारना होगा, लेकिन मन ही मन में वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो जियाशु के साथ और 3 दिन गुजार पाएगी। फिर जियांगी शेंगशेंग को जियाशु और ली से दूर रहने बोलता है और थ्रेट देता है अगर उसने उन दोनों से ज्यादा बातें किया तो जियांगी तोंगहुआ के साथ उसके घर में रहने के लिए चला जाएगा। ये सुन के शेंगशेंग बोलती है वो जियाशु और ली के क्लोज नहीं जाएगी। इसके बदले जियांगी को भी तोंगहुआ के घर में शिफ्ट होने से मना करती है। इसके बाद शेंगशेंग घर जाती है बहुत सारे अखरोट लेके, ताकि उनमें से वो जियांगी को उसके अखरोट जैसे अखरोट दे सके। तो वो ली के साथ मिलके पहले जैसे ही अखरोट ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों सेलिब्रिटीज के गॉसिप करने में लग जाते हैं। फिर शेंगशेंग देखती है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे हेटर्स जियाशु के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये देख के वो जियांगी के अकाउंट से जियाशु के तरफदारी करके एक कमेंट कर देती है। बाद में जब उसे याद आता है कि उसने जियांगी का अकाउंट यूज करके वो कमेंट किया है, तब वो डर के मारे उस कमेंट को डिलीट कर देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बहुत सारे फैंस ने वो कमेंट देख लिया था। अगले दिन जियांगी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी घर में पोचिन आता है और पोचिन उसे उसके साथ शो में जाने के लिए एक टिकट देता है। तो पहले जियांगी शो में जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन बाद में जब सुनता है कि लिटिल यूनिवर्स बैंड यानी कि उसके बैंड के मेंबर्स भी वहाँ होंगे, तब वो शो में जाने के लिए राजी हो जाता है। शेंगशेंग के पास दाचुआन आता है और उसे शाबाशी देता है सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के लिए और उससे बोलता है कि उसके कल की उस कमेंट की वजह से उसकी फॉलोअर्स और भी बढ़ गई है। ये सुन के भी शेंगशेंग डरी हुई ही रहती है क्योंकि वो जानती थी जियांगी को जब इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। इतने में उसके पास जियांगी का कॉल आता है और वो शेंगशेंग को बोलता है आज तुम्हारे घर में पोचिन आया था तुमसे मिलने। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सेटिंग करवा सकता हूँ। ये सुन के शेंगशेंग बोलती है तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं पोचिन को पसंद नहीं करती। तो जियांगी बोलता है अगर तुमने इसके बाद फिर से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ भी किया तो मैं भी तुम्हारे तरफ से पोचिन के साथ डेट पे चला जाऊंगा। ये सुन के शेंगशेंग डर के मारे जियांगी को प्रॉमिस करती है कि वो आगे से उसका सोशल मीडिया अकाउंट यूज नहीं करेगी। फिर शेंगशेंग घर में जियाशु को देखती है और उसको देख के शेंगशेंग की फैन वाली मोड ऑन हो जाती है और वो जियाशु का पिक्चर क्लिक करने लगती है। तो जियाशु जब उसे पिक्चर क्लिक करते हुए देख लेता है तो शेंगशेंग कुछ बहाना करके उस बात को टाल देती है। फिर जियाशु उससे पूछता है तुमने कल वो कमेंट क्यों किया, क्या तुम सोशल मीडिया में मेरा साथ देके अच्छा बनना चाहते हो? इसके बाद से अगर मेरे बारे में कुछ भी करना हो तो पहले मेरा परमिशन ले लेना। ये सुन के शेंगशेंग का मूड ऑफ हो जाता है और वो जियाशु को सॉरी बोलती है उस कमेंट को करने के लिए। इसके बाद शेंगशेंग फोटोशूट करने जाती है और दूसरी तरफ जियांगी पोचिन के साथ एक शो देखने जाता है जहाँ पोचिन उसे चाइल्डहुड के बातें याद कराता रहता है और इससे जियांगी बोर हो जाता है। फिर जियांगी शेंगशेंग को मैसेज करके बोलता है कि वो पोचिन के साथ लिटिल यूनिवर्स का शो देखने आया है। ये मैसेज देख के शेंगशेंग तुरंत जियांगी को उससे मिलने बुलाती है और उससे मिलके शेंगशेंग उससे पूछती है कि मेरे मना करने के बावजूद क्यों तुम पोचिन के साथ शो देखने आए? तो जियांगी बोलता है मुझे शो देखने का मन था। ये सुन के शेंगशेंग बोलती है मैं जानती हूँ तुम शुई को देखने आए हो। इसके बाद शेंगशेंग बोलने लगती है कि शुई अच्छी लड़की नहीं है और सभी सेलिब्रिटीज को यूज करती है और वो तुम्हारे साथ साथ जियाशु के भी बहुत ही क्लोज है और वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि तुम लोगों के फैंस का दिल जीत के वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सके। ये सुन के जियांगी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम जैसे एंटरटेनमेंट रिपोर्टर ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में झूठी बातें लिख के उन्हें बदनाम करते हो। ये सुन के शेंगशेंग गुस्सा
गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हाँ मैं एंटरटेनमेंट रिपोर्टर हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। इतने में वहाँ पोचिन आ जाता है और उसको देख जियांगी उसके साथ शो देखने के लिए चला जाता है। तो घर आने के बाद शेंग शेंग गुमसुम होके बैठी रहती है जियांगी के साथ हुए उसके झगड़े को याद करके। तो जियांगी का मूड खराब देख के ली उससे पूछता है, क्या तुम सोशल मीडिया में फैंस के बुरे कमेंट्स को लेकर परेशान हो? तो शेंग शेंग उससे झूठ बोलती है कि वो फैंस के कमेंट्स को लेकर परेशान है। ये सुन के ली उसे फेक अकाउंट बना के जो भी फैंस बुरे बर्ताव करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने बोलता है। तो ली को बहुत ही क्यूटली उसके फैंस को हैंडल करते देख शेंग शेंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो सोचने लगती है कि ली बहुत ही क्यूट है, लेकिन फिर बाद में वो खुद को संभाल के रूम में जाती है। उधर पोचिन डेट खत्म होने के बाद जियांगी को घर छोड़ता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे डेट करोगी? ये सुन के जियांगी बोलता है, मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता। तो पोचिन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। ये बोल के वो उसको एक गिफ्ट देके चला जाता है। इधर शेंग शेंग रूम में जियांगी के माँ के दिए हुए बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट्स को देखती है जो कि जियांगी ने कभी नहीं खोले थे। तभी उसके पास जियांगी के पापा का कॉल आता है जो कि उससे बोलते हैं कि वो लोग कुछ दिनों के लिए रिलेटिव के घर जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग उसकी बेटी मोमो को जियांगी के घर में रखना चाहते थे। तो शेंग शेंग मोमो को घर में रखने से मना करने की कोशिश करती है लेकिन मना नहीं कर पाती। और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांगी के मम्मी पापा का बहुत ही पहले डिवोर्स हो चुका था और उसके बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और जियांगी के पापा और उसके सौतेले माँ की एक बेटी भी है जिसका नाम है मोमो। फिर शेंग शेंग जियांगी के फोन में कैसे बॉडी स्विच करना है इसके तरीके को ढूंढने लगती है, लेकिन इंटरनेट में उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी वो जियांगी के फोन में उसका फेक अकाउंट देखती है जहाँ से जियांगी ने सिर्फ शुई के खिलाफ लोगों ने जो कमेंट्स किए थे उसका जवाब दिया था। ये देख के शेंग शेंग समझ जाती है कि जियांगी के लिए शुई स्पेशल है। तो ये जानने के बाद शेंग शेंग को बुरा लगता है, उसने जियांगी को शुई के बारे में जो भी बोला था उसके लिए। तो इसीलिए वो जियांगी से माफी मांगने अपने घर जाती है और वहाँ जियांगी से मिलती है। तो जियांगी शेंग शेंग से मिलके उससे माफी मांगता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो और तुमने अपने अकाउंट में कभी भी झूठी बातें नहीं लिखा है। और शेंग शेंग भी उससे माफी मांगती है शुई के बारे में बुरा भला बोलने के लिए। इसके बाद शेंग शेंग जियांगी से पूछती है, क्यों तुम्हारा और जियाशु का रिश्ता अच्छा नहीं है? तो जियांगी बोलता है कि हम दोनों के पर्सनैलिटीज बहुत ही अलग है, इसीलिए हम दोनों के बीच बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम दोनों बातें नहीं करते। यहाँ से सीन चेंज होती है और अगले दिन जियांगी शेंग शेंग के कंपनी में मीटिंग अटेंड करता है, लेकिन वहाँ जियांगी सिर्फ गेम खेलता रहता है। इतने में काम की बातें करते हुए जियांगी अचानक दो सेलिब्रिटीज के सीक्रेट मैरिज के बारे में सभी को बता देता है, जिसको सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी उन दो सेलिब्रिटीज के सीक्रेट मैरिज के बारे में पता नहीं था। तो शेंग शेंग को बहुत सारे सेलिब्रिटीज के सीक्रेट्स पता है। ये जान के कंपनी के सभी उससे पूछने लगते हैं कि शेंग शेंग को कहाँ से सेलिब्रिटीज की इतनी खबर मिलती है और इसके जवाब में जियांगी कुछ भी बोल नहीं पाता। इसके बाद जियांगी शेंग शेंग से मिलता है जहाँ शेंग शेंग उसका पहले से ही वेट कर रही थी। तो वो दोनों फिर से उस होटल के उसी लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पे उन दोनों के साथ वो हादसा हुआ था। तो आज का वेदर बिल्कुल ही उस दिन के वेदर के साथ सिमिलर था। तो पहले वो दोनों लिफ्ट में हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता। तो जियांगी बोलता है कि जब हम दोनों का बॉडी स्विच हुआ था तब लिफ्ट के अचानक जोरों से चलने से हम दोनों डर गए थे, तो इस बार भी हम दोनों को डर जैसा माहौल बनाना होगा। ये सुन के शेंग शेंग को एक आइडिया आता है और वो छाते से सीसीटीवी कैमरा को ब्लॉक करके अचानक से जियांगी को किस करती है, जिससे जियांगी डर जाता है और उस किस के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जियांगी और शेंग शेंग अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं, जिससे शेंग शेंग बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए खाना खाने जाते हैं, जहाँ जियांगी शेंग शेंग को बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रह के अच्छा लगा, तुम लकी हो जो तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है। ये सुन के शेंग शेंग समझ जाती है कि सिंस जियांगी के फैमिली मेंबर्स उससे प्यार नहीं करते इसीलिए उसे बुरा लग रहा है। तो शेंग शेंग जियांगी का मूड ठीक करने के लिए बोलती है, मेरी फैमिली तुम्हारी भी फैमिली है और तुम कभी भी मेरे घर में आ सकते हो। इसके बाद शेंग शेंग अपने घर जाती है और वहाँ वो उसके मम्मी पापा को इतने दिनों बाद देख के बहुत ही खुश हो जाती है। उधर जियांगी अपने घर जाके सबसे पहले अपने अखरोट को ढूंढने लगता है और तभी उसे दाचुआन से पता चलता है कि उसी ने तो उसके अखरोट को खाने के लिए तोड़ दिया था। ये सुन के वो
वो शिंगशिंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।